हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है, तो उस सीरीज में हम लॉन्ग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने ज्योग्राफी के स्टार्ट किए लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करना। तो ज्योग्राफी में हम अभी तक बुक 1, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पूरा कवर कर चुके हैं। A to Z चैप्टर, जितने भी आपके चैप्टर हैं इस साल, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने वाले हैं बोर्ड में, तो वो सारे कवर हो चुके हैं। अब हम बुक 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिया पीपल एंड इकॉनमी। ठीक है, ये इंडिया पीपल एंड इकॉनमी का चैप्टर 1 है, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये पूरा चैप्टर अभी हम कवर करेंगे। इसमें 1 या 2 मैप भी हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 3 या 4 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि घूम घूम के वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। और अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आप हमारे नोट्स प्रेफर कर सकते हो, वहाँ पे आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। और आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, हमें फैक्टर्स बताने हैं जो कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, सिंपली मैं बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन का मतलब। उसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एनी 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ठीक है, 5 फैक्टर्स बताने हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। पहला जो फैक्टर है ना, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, वह है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, उसमें आते हैं प्लेन्स, क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, एज इट इज बुक 1 का चैप्टर 1 भी हमने ऑलरेडी कवर किया है, और उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और उनमें भी यही सेम आंसर लिखा जाता है। ठीक है, बस उसमें हम जो भी लिखते हैं वो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, और इसमें जो भी लिखते हैं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा। और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है, ठीक है, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। उसमें आते हैं मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इकोनॉमिक फैक्टर में ये मिनरल्स का मतलब वो हो गया कि मिनरल्स इंडस्ट्रीज जहाँ पे होंगी ना, ठीक है, जहाँ पे मिनरल्स का काम होता है, ठीक है, लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको पैसा मिलता है काम करने का और अच्छा खासा वहाँ पे रोजगार होता है। ठीक है, वैसे ही अर्बन एरियाज में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज के आसपास। उसका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर में आपका हो गया कि जहाँ पे सोशल डिफरेंस ना हो, कल्चरल डिफरेंस ना हो, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, वॉर ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और जियोग्राफिकल फैक्टर्स, प्लेन्स, क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल मॉडरेट हो, ठीक है, एक्सट्रीम ना हो, ठीक है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो, सॉइल अच्छा हो जिससे कि जो है ना वहाँ पे प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये क्वेश्चन 2 है, इसमें हमें बताना है जो पैटर्न होता है ना, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का, ठीक है, वो क्या है। तो द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज हाईली अनइवन। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ना, ठीक है, इंडिया में ये बहुत ही अनइवन है। ठीक है, एक समान नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और कहीं पे बहुत कम। ठीक है, अगर आप देखोगे तो साउथ इंडिया की जितनी, वो नॉर्थ इंडिया की जितने भी ये कंट्रीज है ना, ठीक है, उनमें ना ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अगर आप देखो यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लैंड देखें तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा लैंड है बट पॉपुलेशन उतनी नहीं रहती। ठीक है, तो ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का पैटर्न क्या है, या फिर डिस्क्राइब द स्पेशल पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और ये जो डेंसिटी का पैटर्न क्या है, तो इसमें हम ये इसका पैटर्न अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है वही कि इसमें भी वही पूछा जा रहा है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, उसका डिस्क्राइब द स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। ठीक है, और ये जो वेरिएशन क्यों पाई जाती है, ठीक है, तो पहला अब मैं बता दूं, डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया का मतलब होता है डेंसिटी। ठीक है, कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं ना,
ठीक है, उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम देखें इंडिया में सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस स्टेट की है, वो है अरुणाचल प्रदेश जिसकी 17 है, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वो है बिहार, ठीक है, जिसकी 1106 है। ठीक है, अब इसका पैटर्न जो है ना वो 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपको लिख देना है। ठीक है, ये जो स्लाइड है ये बिल्कुल मैंने अपने नोट से ले रखे हैं और आप हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इसमें ना इनको 3 उस पर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक है हाई डेंसिटी वाले स्टेट्स, एक है मॉडरेट डेंसिटी और एक है लो डेंसिटी। ठीक है, तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो कौन से है? बिहार। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा 1106, उसके बाद वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरीज में आपका दिल्ली जो कि हाईएस्ट है, और उसके बाद है चंडीगढ़। ठीक है, जिसका 9258 पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, अब हाई वाले आपको पता चलेंगे। अब है मॉडरेट डेंसिटी। ठीक है, जहाँ पे ना हाई है ना लो है। ठीक है, मतलब मीडियम कह सकते हो आप। ठीक है, अब स्टेट एंड यूटीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हैविंग मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, असम, गोवा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। ठीक है, इन सब के जो है ना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो मॉडरेट है। ठीक है, हाई नहीं है और ना ही लो है। उसके बाद अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें जिसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मॉडरेट है, ठीक है, वो है दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, जिसका है 7। आपका ये क्वेश्चन मैप में भी आ जाएगा कि आपको कुछ स्टेट्स के नाम बताओ। ठीक है, मार्क करो जिनकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है वो हाई है। ठीक है, तो उनमें आपको इनके नाम जो है ना वो मार्क करने हैं, या फिर मॉडरेट में आ सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही लो में आ जाएंगे। ठीक है, स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैविंग लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टेट्स, पहला जो है वो है अरुणाचल प्रदेश जिसका सबसे कम है, और उसके बाद आपके जो ये है ना, ठीक है, 7 सिस्टर्स, ठीक है, वो भी इसमें आता है। ठीक है, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद सिक्किम, नागालैंड, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी में आपके आते हैं, यूनियन टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, जिसका 46 है, जो कि सबसे कम है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है ना कि यूनियन टेरिटरी बताओ एक ऐसी जिसमें सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है, जहाँ की सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार, और हाईएस्ट है दिल्ली की। ठीक है, ये हो गया, और यही इसका पैटर्न है। ठीक है, फैक्टर्स मैंने बता दिए जो कि अफेक्ट करते हैं, वो है जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, और इनका पैटर्न कैसे है वो ये है। ठीक है, वो आपको बस इनमें एग्जांपल के साथ याद करके जाना है कि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में कौन से स्टेट हैं, मॉडरेट में कौन से हैं, और साथ ही में लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में कौन से स्टेट्स आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद व्हाट इज द सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा इन इंडिया। ठीक है, सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज का। ठीक है, और इंडिया में जो है ना ये पॉपुलेशन का सोर्स क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, उसका इंडिया में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना वो बताना है। तो सोर्स जो है ना वो है थ्रू सेंसस। ठीक है, मतलब जनगणना होती है हमारे इंडिया में हर साल। ठीक है, थ्रू सेंसस एवरी 10 ईयर। ठीक है, हर 10 साल में जनगणना होती है, और वही हमारा सोर्स ऑफ वो है। ठीक है, पॉपुलेशन। उसके बाद द स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन। ठीक है, और ये जो पैटर्न है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का वो हाईली अनइवन है। ठीक है, और इसमें भी वही ऑन द तीन वो है। ठीक है, हैविंग स्टेट्स विद हाई पॉपुलेशन जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका। ठीक है, इन कंट्रीज में जो ना पूरे अपने इंडिया की 76% पॉपुलेशन सिर्फ इतने कंट्रीज में वो इतने स्टेट्स में वो करती है। ठीक है, रहती है। स्टेट्स विद हाई पॉपुलेशन, ठीक है, ये स्टेट्स हैं। उसके बाद स्टेट्स विद मॉडरेट पॉपुलेशन, उसमें असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल एंड पंजाब। ठीक है, और उसके बाद स्टेट्स विद लो पॉपुलेशन, ठीक है, जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है ना वो ज़्यादातर हिली एरियाज होते हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया मिजोरम, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन हमने बता दिया वो है थ्रू सेंसस, और वहाँ पे हर 10 साल के बाद
ठीक है, होता है। और पहला सेंसस कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। उसके बाद एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे है, ठीक है, वो बहुत ही अनइवन है, ठीक है, कोई वो नहीं है, ठीक है, कि हर जगह एक ही अमाउंट फिक्स है और उतने ही लोग रहते हैं। ये बहुत ही अनइवन है। और वो कैसे है, हमें ये स्टेट्स के नाम बता के एग्जाम्पल के साथ इसका आंसर बिल्कुल ही वो कर देंगे और आपके पूरे 5 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद है ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ये टॉपिक आप अच्छे से याद करके चले जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है क्या आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को इंस्टेंस में मिले हैं, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन है ना वो यही है, ठीक है, तो इसका आंसर हम एक बार देख लेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर वही आगे पीछे थोड़ा सा होगा और वो हो जाएगा, ठीक है। डिफाइन द टर्म ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। तो ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ जो है ना एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को वो करता है, ठीक है, डिनोट करता है, ठीक है। तो ग्रोथ जब ही नहीं होती जब कोई पॉजिटिव चेंज हो, ठीक है, नंबर में। अगर कोई नेगेटिव चेंज है नंबर में जब भी ग्रोथ हुई है, ठीक है, तो टर्म जो है ना ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। जब पॉपुलेशन, एक जो पॉपुलेशन है ना, ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन में चेंज होगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। चाहे वो चेंज आप लिख दोगे कि पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द थर्ड फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जिसमें आपको फेज ऑफ पॉपुलेशन बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ 4 फेज ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, 4 फेजेस है। फेज 1 जो कि है 1901 से लेके 1921 तक, ठीक है। उसके बाद फेज 2 जो कि है 1921 से लेके 1951 तक। फेज 3 1951 से लेके 1981 तक। और फेज 4 जो है ना वो है 1981 से लेके टिल नाउ, ठीक है। ये 20, ठीक है, 2 टिकट्स के बीच का वो है, ठीक है, डिफरेंस आप देख रहे हो 01 से लेके 21, ठीक है, मतलब 20 साल। तो 20 साल करके ना ऐसे आप याद रख सकते हो। और जो लास्ट वाला है ना 1981 वाला, वहां से लेके टिल नाउ अभी तक, ठीक है। तो ये 4 फेजेज ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन है, ठीक है। और आपको इस सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि फेज 1 के बारे में बताओ, फेज 2 के बारे में बताओ, या फेज 3 या फेज 4, ठीक है। कंबाइंड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 2+3 का वो होगा उसका मार्क्स का, ठीक है, वेटेज। और 2 मार्क्स में पूछ लेगा इसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रखा द डिफाइन द टर्म ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये बताओ। और 3 मार्क्स में आपको ये बताना है कि थर्ड फेज ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं फेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। देयर आर 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फेज 1 है 1901 से लेकर 1921। इट इज स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज बिकॉज ऑफ वेरी लो ग्रोथ रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टेगनेंट होता है मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग वो जो है ना ग्रोथ रेट वो बहुत कम होती है, ठीक है। उसके बाद है फेज 2 1921 से लेकर 1951 तक, ठीक है। इट इज द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना वो बिल्कुल धीरे धीरे कह सकते हो आपकी हुई। उसके बाद अभी तक क्या हो, फेज 1 में आपने देखा कि यहाँ पे लो ग्रोथ रेट थी। उसके बाद क्या हुआ, स्टडी हुआ। और फेज 3 में होगा एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फेज 3 1951 से लेकर 1981। दिस पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है ना बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक है। उसके बाद रैपिड फॉल इन डेथ रेट एंड हाई फर्टिलिटी रेट वर द मेन कॉजेस ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज्यादा था और डेथ रेट बहुत ही कम हो गया, ठीक है। और डेथ रेट कम होने का मतलब क्या हुआ कि जो हेल्थ फैसिलिटीज थी ना हमारी कंट्री की, ठीक है, वो डेवलप हो गई, जिस वजह से जो है ना लोगों का जो था ना डेथ रेट वो कम हो गया और फर्टिलिटी रेट बढ़ ही गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन हुआ और पॉपुलेशन में ना एक हाई इंक्रीमेंट हुई। अब लास्ट, ठीक है, लास्ट फेज है पॉपुलेशन की, वह है फेज 4 पोस्ट 1981 से लेके अभी तक की प्रेजेंट, ठीक है। ग्रोथ रेट हैज स्टार्टेड डाउन ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड ट्रेंड इन द बर्थ रेट, ठीक है। अब क्या हुआ कि ग्रोथ रेट जो है ना धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है ना नीचे की तरफ होने लग गया, ठीक है। और इसका रीजन क्या था,
कि बर्थ रेट जो है ना वो थोड़ा सा कम हो गया हमारी कंट्री का। उसके बाद बट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ग्रोथ रेट इज स्टिल हाई, ठीक है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ना वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय 2025 इंडिया पॉपुलेशन विल सरपास द फिगर 1350 मिलियन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इनका कहना है कि 2025 तक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 135 करोड़ हो जाएगी, ठीक है, मतलब 1350 मिलियन 135 करोड़ तक हो जाएगी। और वो उससे पहले ही अगर आप देखोगे तो अभी 133 या 34 के आसपास पहुंच चुकी है, और अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। और वो जो ये जो फिगर ये पहले बता रहे हैं 2025 तक, वो पहले ही हम कर चुके हैं, कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 फेज हो गए पॉपुलेशन के, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप फिर से देख लो कि इसमें क्या पूछा था, टर्म ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिसका मतलब मैं बता चुका हूं। और इसके बाद क्या पूछा है, डिस्क्राइब द थर्ड फेज, ठीक है। तो थर्ड फेज के बारे में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, ठीक है, वो आप लिख दोगे तो आपके पूरे 5 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वट इज द पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ठीक है, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस टर्म का जैसे कि मैंने कहा कि 3+2 में आएगा ये क्वेश्चन, या फिर 1+4 में आ जाएगा, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 1+4 की वेटेज में है, ठीक है। तो 1 नंबर में पूछा गया कि पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है। इट इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। ये पॉपुलेशन डबल टाइम का मतलब वो टाइम, ठीक है, जिसमें एक किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो है ना डबल हो रही है, और वो अपने एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, ठीक है, करंट एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से डबल हो रही है, ठीक है, उसको कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ठीक है। तो 1 मार्क्स का आपका ये हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, इन फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। अब फेज 1 और फेज 2 के बारे में पूछ रहा है हमसे, ठीक है। फेज 1 और फेज 2 मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और इनके बारे में ना आपको सिर्फ 2-2 लाइन दोनों के बारे में लिख दोगे और आपका जो है ना पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद द डेकेड ऑफ 1921 टू 1951, ठीक है, ये फेज 2 है, आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ अ स्टेडी ग्रोथ, ठीक है। हमने पढ़ा था कि फेज 2 में क्या हुआ, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, और steady growth of population, whereas the decade 1951 to 81 are referred to as the period of population explosion in India. Explain the giving reasons, ठीक है। अब हमने 2nd डेकेड जो पढ़ा उसमें क्या हुआ, स्टेडी ग्रोथ पॉपुलेशन हुई, ठीक है, धीरे धीरे जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बढ़ी, और फेज 3 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ठीक है, उसके बाद कौन से रीजंस थे जो कि अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो हमें लिख देना है, ठीक है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के बारे में आप जैसे इसमें लिखोगे ना, आपके पूरे 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बीन इंक्रीजिंग स्टेडली इन द पीरियड ऑफ 1921 से 1951, ठीक है। अब फिर से फेज 2 जो है ना, हमें इस क्वेश्चन में ये लिखना है कि फेज 2 में क्या क्या हुआ, और उसके 3 पॉइंट्स लिखने, और हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द टर्म ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं, एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेस फॉर द स्टेडी ग्रोथ पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द डेकेड्स ऑफ 1921 टू 51, ठीक है। अब फिर से फेज 2 के बारे में बात कर रहा है, तो फेज 2 के बारे में जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है, तो वहां उस टाइम पे ग्रोथ जो थी ना वो कम थी, ठीक है। और वो ग्रोथ कम क्यों थी, आपको सिर्फ ये 2-3-4 पॉइंट लिखने, और आपका आंसर ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इनके आंसर्स आपको ये जो है ना मैंने बता दिए हैं, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताना है इंडिया का, ठीक है। तो तीन टाइप के पहले तो वर्कर होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो पहला जो वर्कर होता है वो होता है मेन वर्कर, ठीक है, उसके जो कि साल में 183 डेज काम करता है, ठीक है। वो करेक्ट साल में 183 दिन काम करता है, ठीक है, 183। उसके बाद होते हैं मार्जिनल वर्कर, ठीक है, जो कि ये जो मार्जिन है ना 183 डी का,
वो इससे कम काम करते हैं, ठीक है, वो इससे कम ही काम करते हैं, वो कभी भी 183 डेज भी काम नहीं करते साल में। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन वर्कर, ठीक है, जो कि अपनी लिवलीहुड के लिए कोई काम नहीं करते, ठीक है, उनको कहते हैं नॉन वर्कर, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉम्पोजिशन देखें ना वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो 54.6% लोग जो है ना हमारे कंट्री के, ठीक है, हमारे कंट्री के जो मेन अगर आप देखो तो 54.6% लोग प्राइमरी एक्टिविटी कह सकते हो, ठीक है, जिसमें लगे पड़े हैं, ठीक है, एंगेज है, ठीक है। 54.6% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हैं, ठीक है, एंगेज्ड हैं। 3.8% लोग हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में लग रखे हैं, और उसके बाद जितने भी परसेंट बचा हुआ है, ठीक है, 41.6% नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, कॉमर्स एंड अदर सर्विसेज, इन सब में लगे हुए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास है मैप, ठीक है। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स, ठीक है। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया, ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया हमारी जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, उसका सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो वो है राजस्थान, ये आपको पता होगा। और द स्टेट हैविंग स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है, तो पहला जो है वो है ए राजस्थान, और सबसे कम एरिया कहाँ पाया जाता है वो है गोवा, जो कि अब स्टेट है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। द स्टेट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, किस स्टेट का हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है बिहार, ठीक है। द स्टेट विद लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद द स्टेट हैविंग लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, वही है अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद द स्टेट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट जिस कंट्री का सबसे कम है वो कौन सी कंट्री है, ठीक है, तो वो कंट्री है बिहार, ठीक है। आप आंसर देख सकते हो, ठीक है, बिहार का है, फर्स्ट और फोर्थ दोनों का आंसर बिहार है। उसके बाद आपका आगे चलते हैं। सो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thanks for watching the video.